बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स की और देखेंगे कि किस तरह हम पॉइंटर्स की मदद से किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को रेफर कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। जिस तरह आप किसी सिंपल वेरिएबल को रेफर करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को रेफर करने के लिए भी पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम जब आप किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंटर की मदद से रेफर करते हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिफरेंट मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन ऑपरेटर माइनस और ग्रेटर देन सिंबल को इकट्ठा टाइप करने से बनता है। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करें, मैं इस प्रोग्राम का पर्पस आपको बता दूं कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट करने का कहा जाएगा। यूजर ऑथर का नाम, बुक के नंबर ऑफ पेजेस और बुक की प्राइस एंटर करेगा, और ये तीनों इनपुट करदा वैल्यूज हम स्टोर करेंगे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर। हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, और ना सिर्फ ये कि हम उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल्स को पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम पॉइंटर की मदद से ही अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज को स्क्रीन पर बाद में प्रिंट भी करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 3 पे मैं अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका नाम बुक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस के स्पेयर के दरमियान मैंने अपने इस स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मेरे पास 2 इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल पेजेस और प्राइस हैं, और एक 4 डाटा टाइप की अरे है जिसका नाम ऑथर है, जिसकी लेंथ 30 है। तो एक्चुअली ऑथर का नाम जो है वो इस अरे में स्टोर होगा, और पेजेस और प्राइस जो है ये 2 इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब हमें अपने इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें हम यूजर के इनपुट करदा वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो लाइन नंबर 9 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल रिकॉर्ड के नाम से डिक्लेयर किया। यहाँ पर हम इसका एब्रीविएटेड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी REC रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही मैंने एक पॉइंटर भी डिक्लेयर किया, और पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए भी मैंने एक्चुअली अपने स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि हम प्रीवियसली ये बात देख चुके हैं और हम ये जानते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ पॉइंटर ने काम करना है, जिस वेरिएबल को पॉइंटर ने रेफर करना है, उन दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें पॉइंटर भी उसी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना है, यानी अपने स्ट्रक्चर के साथ। लाइन नंबर 12 पे देखिए हमने अपने पॉइंटर को रेफर किया है अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल की तरफ, और उसके लिए हमने एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, और साथ ही अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसा करने से अब हमारा पॉइंटर हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल रिकॉर्ड की तरफ रेफर कर रहा है। इसके बाद लाइन नंबर 13 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, एंटर ऑथर नेम। अब यूजर इनपुट करेगा ऑथर नेम, जो हमें स्टोर करना है अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल की अरे ऑथर में, लेकिन इसके लिए हमें पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। चूंकि ऑथर नेम में स्पेसेस भी शामिल हो सकती हैं, इसलिए हमने सिंपल सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सी इन डॉट गेट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये बात प्रीवियसली भी कर चुके हैं कि जब आपको किसी अरे में स्पेसेस भी एक्सपेक्टेड हो, इस सूरत में आप सी इन डॉट गेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आपको 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। अपने अरे की लेंथ देनी है आपको सेकंड पैरामीटर के तौर पे, और फर्स्ट पैरामीटर के तौर पे आपको ये बताना है कि एक्चुअली ये इनपुट कहाँ स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने पॉइंटर का नाम टाइप किया PTR, और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं सिलेक्शन ऑपरेटर। और जैसा मैंने कहा कि सिलेक्शन ऑपरेटर माइनस और ग्रेटर देन के सिंबल को कंबाइन करके जब आप टाइप करते हैं तो बनता है। तो ऐसा करने से एक्चुअली जो ऑथर नाम की हमारी अरे है, जो कि एक्चुअली मेंबर है हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल रिकॉर्ड की, उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे हम लेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी इस अरे की लेंथ जो है वो 30 है, क्योंकि जब आप सी इन डॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अरे लेंथ भी मेंशन करना होती है। अब इस तरह से यूजर का एंटर करदा ऑथर नेम स्टोर हो गया हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के ऑथर नामी अरे के अंदर। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक दूसरा प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर पेजेस। और अब यूजर जो है वो पेजेस की तादाद इंटीजर वैल्यू की सूरत में एंटर करेगा, जिसे हम सिंपल सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से स्टोर कर रहे हैं अपने पेजेस नाम के मेंबर वेरिएबल के अंदर। लेकिन यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि हम सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉइंटर के नाम के साथ। तो हमने अपने पॉइंटर का नाम टाइप किया PTR, और फिर हमने सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से हमारा पॉइंटर ये वैल्यू स्टोर कर देगा हमारे पेजेस नाम के मेंबर वेरिएबल में, जो कि
हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल का एक मेंबर वेरिएबल है। इसके बाद लाइन नंबर 17 पे हमने फिर सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटरप्राइज, और बिल्कुल सेम मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमने अपने पॉइंटर का इस्तेमाल किया, साथ सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और प्राइस नामी मेंबर वेरिएबल में हमने वो वैल्यू स्टोर कर दी जो कि यूजर ने प्राइस के सूरत में हमें प्रोवाइड की है, एक इंटीजर वैल्यू। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली वो वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ तक आपने देखा कि हमने किस तरह से सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के मुख्तलिफ मेंबर वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर किया। अब हम अपने पॉइंटर के साथ सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगी ऑथर, और फिर हमने अपने पॉइंटर के नाम के साथ सिलेक्शन ऑपरेटर यूज किया, और फिर हमने अपनी अरे का नाम मेंशन कर दिया जो कि हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर मौजूद है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ पेजेस की स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट करवाई नई लाइन पर, क्योंकि इससे पहले एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये आउटपुट प्रोड्यूस होगा पेजेस। और फिर बिल्कुल उसी तरह से हमने अपने पॉइंटर के नाम के साथ सिलेक्शन ऑपरेटर टाइप किया, और फिर अपने मेंबर वेरिएबल पेजेस का नाम टाइप कर दिया। यहाँ पे भी हम एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन नंबर 21 पे भी हमने बिल्कुल सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए प्राइस को प्रिंट करवा दिया है। अपने पॉइंटर के नाम के साथ सिलेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और फिर प्राइस नामी अपने मेंबर वेरिएबल को हमने यहाँ पर यूज किया। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑथर नेम हमसे ये मांग रहा है, लेट्स से मतीन अहमद ऑथर नेम है। एंटर प्रेस करता हूँ मैं, पेजेस हैं लेट्स से 650, और प्राइस है लेट्स से 236। जो ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑथर मतीन अहमद, पेजेस 650 और प्राइस 236 यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से पॉइंटर्स को यूज करते हुए अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को रेफर कर सकते हैं।